अमेरिका पहले यूक्रेन रूस की जीत के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा बना और अब गाजा के बहाने अमेरिका अरब देशों में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती देने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भला इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। पिछले दिनों पुतिन ने अरब देशों का दौरा किया और जब पुतिन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेरने का प्लान तैयार कर रहे हैं, वो अब अरब देशों में अपनी दखल बढ़ाने के साथ ही न्यूक्लियर हथियारों की ताकत दिखाने वाले हैं। बता दें, धमाके, भगदड़, चीख पुकार और इजराइल का ऐसा ताबड़तोड़ प्रहार देखते ही देखते अक्टूबर से दिसंबर आ गया। अब तो ये साल भी खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी गाजा की तबाही का सिलसिला जारी है। मौत का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच चुका है और पूरी दुनिया की तरह पुतिन भी ये सब देख रहे हैं। पुतिन ना यूक्रेन में जीत हासिल कर सके और ना ही गाजा में अमेरिका के साथ ही इजराइल को रोक सके। आपको बता दें, अब सवाल है कि आखिर पुतिन कब तक सब्र रखेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्ट्रैटेजी को पुतिन बखूबी समझ रहे हैं। यूक्रेन से लेकर अरब देशों तक अमेरिका के गेम प्लान की धज्जियां उड़ाने के लिए अब रूस कभी भी बड़ा फैसला ले सकता है। संकेत रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने दिया है। लावरोव ने कहा कि कुछ देश मिडिल ईस्ट में जंग कराना चाहते हैं, कुछ देश गाजा के हालात का बेजा इस्तेमाल करेंगे। मकसद स्वतंत्र विदेश नीति वाले देशों को कमजोर करना है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध भड़काने की प्लानिंग है। बता दें, 7 अक्टूबर के बाद से ही पुतिन ने मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर बना ली थी। वक्त बीतने के साथ उन्होंने यहां युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी थी। पुतिन की रणनीति गाजा में बरस रहे बम का जब ईरान और हिजबुल्लाह से दिलाने की है, लेकिन अब यूएन में सीज फायर पर वोटिंग के दौरान अमेरिका के वोटों ने रूस को सचेत कर दिया है। पुतिन अब गाजा में बरस रहे एक बम का बदला ले सकते हैं। बता दें, वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब गाजा के आसपास रूस अपनी नेवी की तैनाती बढ़ा सकता है। रूस अपनी पनडुब्बी को भूमध्य सागर में भेज सकता है। पनडुब्बी में 40 कैलिबर क्रूज मिसाइलों की तैनाती है। मिसाइलों की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक की है। इसी के साथ आपको बताते चले, अरब सागर में अमेरिका को जवाब देने की तैयारी। रूस नेवी के युद्धपोत बाल्टिक सागर के रास्ते भूमध्य सागर की ओर भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। पुतिन को मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने का अंदाजा तभी हो गया था जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में भेजा था। रूस अल्जीरिया ने भूमध्य सागर में युद्ध अभ्यास किया। युद्ध अभ्यास के बहाने रूस ने कई फ्रिगेट को भेजा था। अक्टूबर से ही किंजल मिसाइल की तैनाती काला सागर में है। बता दें, काला सागर और भूमध्य सागर के साथ ही अरब सागर में भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी है। मार्च में अरब सागर में रूस ने चीन और ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास किया था। रूस मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करके अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है। फिलहाल तमाम देश गाजा में युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका से अपील कर रहे हैं, लेकिन पुतिन जंग का माहौल बना रहे हैं ताकि अमेरिका सीज फायर के लिए मजबूर हो सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।